बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त मटर आलू का पुलाव। गाइस ये इतनी जल्दी बन जाता है कि आपको यकीन नहीं आएगा और बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो चलिए गाइस टाइम जाया किए बगैर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस मैंने सामान निकाल के रखा हुआ है। 2 अदद मैंने आलू लिए हैं, बड़े साइज के आलू थे, इनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 1 कप जो है छिले हुए मटर हैं। 1 अदद मैंने बड़े साइज का टमाटर लिया है, इसको इस तरह से स्लाइस में कट करा है। 1 दरमियाने साइज की प्याज थी, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। नमक लिया है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। हरी मिर्च लिए मैंने 4 से 5 अदद, इसको बीच में से कट कर लिया है। थोड़ा सा जो है मैंने पुदीना लिया है। चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने रख दिया था। ये 1/2 कप ऑयल है। इसमें मैंने सबसे पहले जो है प्याज ऐड कर रही हूँ और प्याज को जो है हमें लाइट ब्राउन करना है। तो गाइस जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ये देखिए गाइस हमारी प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गई है। बस हमें इतनी ही इसको ब्राउन करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी है। अब हम इसमें सबसे पहले मटर और आलू को डाल देंगे और इसको मिलाने के बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे ताकि ये जो है अच्छे से भुन जाए। गाइस बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही जबरदस्त है। आप लोग इसको जरूर बनाइएगा, अफ्तार में बनाएं या अफ्तार पार्टी में, ये बहुत ही जबरदस्त लगती है। ये देखिए मैंने इसको जो है अच्छी तरह मिक्स कर लिया है लहसुन अदरक के साथ। अब जो है हम इसमें मसाले भी डाल देंगे जो हमने निकाल के रखे हैं। बहुत ही सिंपल मसाले हैं, ज्यादा हमें इसमें मसाले भी ऐड नहीं करने हैं। ये देखिए मैंने जो है नमक और गरम मसाला भी इसमें डाल दिया है और अब हरी मिर्च जो थी वो हमने कट करके रखी है वो भी हम इसी में डाल देंगे। और अब हम इसको जो है मिक्स करेंगे अच्छी तरह, यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको 1 मिनट इसी तरह भून लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है मसालों के साथ और जो है हमने हरी मिर्च वगैरह डाली है इसको। ये देखिए 2 मिनट मैंने बहुत अच्छी तरह इसको मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। अब जो है हम इसमें पानी डालेंगे। गाइस आपको दिख रहा होगा वेजिटेबल ने भी पानी इसका अपना रिलीज कर दिया है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही थी इसमें से, इस टाइम पे मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इस पे कवर लगाकर रख दूंगी ताकि जो वेजिटेबल है वो अच्छी तरह गल जाए। फ्लेम को हम मीडियम लो कर देंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं 5 मिनट बाद। ये देखिए गाइस 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। आप देख सकते हैं वेजिटेबल में से पानी जो है खत्म हो गया है, तकरीबन थोड़ा सा पानी है इसमें। बस अब हमें जो है इसी में ही जो है दूसरी चीजें ऐड कर देंगे, यानी कि टमाटर और पुदीना जो हमने कट करके रखा हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने पहले ही मसालों को भून लिया था। इस स्टेज पर हमें भूनने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कितनी जबरदस्त लुक लग रही है। अब हम जो है इसमें चावल ऐड करेंगे। गाइस मैंने आधा किलो चावल लिए थे, ये सेला चावल है। आपको किसी भी तरह के चावल से बना सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ये देखिए मैंने चावल डाल दिए हैं, इनको मैंने पहले ही 2 घंटे पहले भिगो दिया था क्योंकि सेला चावलों को भिगोना जरूरी होता है। और अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप लोग जो है अपने चावल के हिसाब से पानी इसमें ऐड करिएगा। ये देखिए मैं इसको जो है मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह और इस स्टेज पर एक दफा नमक भी चेक कर लिएगा, अगर कम लगे तो आप इसमें डाल भी सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें कवर लगा रही हूँ तकरीबन 2 मिनट के लिए ताकि इसमें बॉयल आ जाए। ये देखिए गाइस तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं और अब इसमें बॉयल आने लग गए थे अच्छे से। एक दफा और हम इसको चारों तरफ से मिक्स करेंगे ताकि चावल जो है कहीं से लग नहीं जाए, बैठ नहीं जाए। ये देखिए गाइस कितनी जबरदस्त लुक लग रही है और बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही थी इस मटर पुलाव में से। आप लोग इस रेसिपी से एक दफा जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी है। ये देखिए मैं दोबारा इस पे कवर लगा रही हूँ तकरीबन 3 मिनट के लिए और ताकि ये जो पानी है खुश्क हो जाए। ये देखिए गाइस 3 मिनट और हो चुके हैं इसको पकते हुए। आप देख सकते हैं कि तकरीबन पानी इसमें से खत्म हो गया है, बस थोड़ा सा पानी है। अब हम इसको जो है एक दफा और अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर दम पर रख देंगे 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर जैसे हम जो है चावल रखते हैं दम पर। तो गाइस ये देखिए मैंने इसको एक दफा मिक्स कर लिया है। अब दोबारा मैं 15 मिनट के लिए रख रही हूँ इसको। ये देखिए गाइस 15 मिनट हो गए थे चावलों को पकते हुए। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे मटर पुलाव तैयार है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक डिश आउट करके। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारे मटर पुलाव का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है।
गाइस ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में उससे भी ज्यादा अच्छे थे। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।